देखिए, और विद्युतीय बल क्या होता है? वो विद्युतीय बल का मतलब बीच में कौन आवेश हो, विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। कौन क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र, अब बताइए विद्युतीय क्षेत्र में किसे विद्युतीय क्षेत्र है? हमें विद्युतीय बल का अगर परिभाषा आपसे पूछा जाता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक आवेश रहता है और दूसरे आवेश, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उसी को क्या बोला जाता है ना? एक आवेश और कोई दूसरा आवेश, उसके बीच में जो बल कार्य करता है, कौन सा बल कहा जाता है? विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल को किससे सूचित किया जाता है? अब वेक्टर ई किसके ऊपर निर्भर करता है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दोनों के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल जो होता है विद्युतीय बल होता है। और जबकि अभी हम आपको लॉरेंस बल के बारे में बताया कि वो लॉरेंस बल जो होता है वो आवेश है, बीच में रख दीजिएगा कोनो आवेश ना, आई क्या करेगा? गति करेगा। जहाँ पे क्यू आवेश है आई पर ये गति करता है तो इसके लंबवत दिशा में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक द्वारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा इस कोण पे लगाए गए बल को क्या बोला जाता है? लॉरेंस बल, या है ना। इसके द्वारा इस पे जो बल लगता है उसी को क्या बोला जाता है? अब देखिए यहाँ पे तो इसमें तो भी नहीं है, भी नहीं ना है, हमें देखिए भी है, तो ये बताता है कि ये विद्युतीय बल आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जबकि इसमें भी है तो ये बताता है कि चुंबकीय बल आवेश के कण पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि जब कोई कण स्थित होता है, कोई आवेश स्थित होता है तो केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। आपको बताया गया ना जी किसमें? आपको पता है ऑस्टेट के प्रयोग से ही बताया गया है कि जब आवेश, ऑस्टेट का प्रयोग में कि जब आवेश स्थित रहता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब आवेश पृथक्कृत होकर गतिमान होता है तब विद्युतीय और चुंबकीय दोनों होता है। और जब करंट प्रवाह होता है, दौड़ता है पूरे परिपथ में, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है ना। तो इसके ऊपर कौन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इसके इसमें पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। और इसके बाद देखिए इधर आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य होता है आप जानते हैं विद्युत विभव के बारे में कि की गई कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। तो किया गया कार्य होता है, कार्य किया जाता है जिस कारण से इसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है, जबकि इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है जिस कारण से इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। बात समझ रहे हैं? तो ये है क्या विद्युतीय बल और चुंबकीय बल में अंतर।